भारतीय संस्कृति में मानव समाज के लिए दो व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। घर में रहेगा तो गृहस्थ कहलाएगा और गृहस्थ वो होता है जो परिवार के साथ होता है। किंतु जो घर और परिवार का त्यागी हो गया है वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे गृहस्थ नहीं कहते हैं, उसे साधक श्रमण कहते हैं। घर में रहने वालों की पहचान अलग है और गृह त्यागियों का धर्म अलग है। गृह त्यागियों के लिए जरूरी है कि वह पंचसूनाओं से दूर रहें। पंचसूना क्या कहलाते हैं? श्रावकाचार में लिखा है कि गृहस्थी के योग्य जो साधन होते हैं, जिनके बगैर गृहस्थी आगे ना बढ़े, वो आरंभ के साधन सूना कहलाते हैं। चक्की, चूल्हा, ओखली, पानी भरने के बर्तन और प्रमार्जनी बुहारू झाड़ू, ये क्या कहलाते हैं? ये सूना कहलाते हैं। गृहस्थ को इनकी आवश्यकता होती ही होती है। चाहे बड़ा घर हो और चाहे छोटे में छोटा घर कुटिया भी क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में गृहस्थ यदि है तो इन्हें रखता ही है। गृह त्यागी इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है, पंचसूनाओं का त्यागी माना जाता है। रही बात ये कि साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो भले ही उसका घर परिवार ना हो, पर उसे भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर कहाँ से तैयार करेगा? तो ऐसे गृह त्यागी को श्रावकाचार में ये लिखा है, मूलाचार में लिखा है कि अपने हाथों से तैयार नहीं करेगा, भोजन संबंधी सामग्रियों का संग्रह नहीं करेगा, नियम प्रतिज्ञा लेकर के जाएगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो वापस आएगा। ये उसकी एक विधि है। अब जब इतनी ही स्वतंत्रता और नियमावली है तो साधु गृह त्यागी होकर के निश्चिंत हो जाता है। किंतु गृहस्थ परिवार के साथ घर में रहता है तो उसे चिंता करना पड़ती है। क्या चिंता करना पड़ती है? घर की चिंता करना पड़ती है, परिवार की चिंता करना पड़ती है, परिवार को चलाने के लिए साधन सामग्रियों को जुटाने की चिंता करना पड़ती है। आप कहो कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, तो गृह त्यागी माने जाएंगे क्या? नहीं। जिनके पास नहीं है उनकी चिंता सरकार कर रही है और उन्हें कुटीर के नाम पर कच्चे से पक्का, या नहीं है कच्चा भी नहीं है तो जगह दे के पट्टा देना,
और झुग्गी झोपड़ी बना ली तो उसको पक्का करवा देना। प्रबंध तो सरकार भी कर रही है। और मान लीजिए घर ना भी हो तो भी यदि तुम्हारा परिवार है तो तुम गृहस्थी ही माने जाओगे, गृह त्यागी नहीं माने जाओगे। भले घर नहीं है रहने के लिए, लेकिन घर में रहने की इच्छा तो है। और एक गृह त्यागी समय समय पर धर्मशालाओं में, संत भवन में, गुफाओं में, मंदिरों में रह जाते हैं। दिखने में आएगा इतनी बड़ी बिल्डिंग, महाराज जी रुके हैं। महाराज जी रुके तो हैं लेकिन महाराज की नहीं है। हाँ, वो तो एक प्रवास है, समाज की व्यवस्था है। सर्दी मौसम, गर्मी आदि आदि से बचाओ, बारिश से बचाओ, हो गया काम खत्म। श्रावक तो बना हुआ है। और यदि कुछ प्रबंध के रूप में उसके पास नहीं है और कमी करते 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 करते, पुराने लोग कहते हैं कि यदि उसके पास कौड़ी भी नहीं है, कौड़ी सबसे छोटी होती ना, तो गृहस्थ तो बना है और उसके पास कौड़ी भी नहीं है, तो वो गृहस्थ ऐसा कहा जाता कि कौड़ी का नहीं है। क्यों? अरे गृहस्थ बने कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए भाई। मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, पर कुछ ना कुछ गृहस्थ बने हो, परिवार तुम्हारे साथ है। तो गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो कौड़ी का भी नहीं। और साधु के पास में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, कौड़ी भी यदि उसने परिग्रह के रूप में रख ली तो कौड़ी रखने से भी साधु को कहा कौड़ी का नहीं। एक की शोभा माया है राग रंग, गृहस्थ की शोभा माया है राग रंग, और साधु की शोभा है नग्न काया त्याग संग। हाँ, उत्कृष्ट साधना दिगंबर पने का स्वरूप श्रेष्ठतम माना गया है। जय हो। अब साधु साधना के मार्ग पर तो आगे बढ़ता है। गृहस्थ को अपने परिवार को चलाने के लिए आजीविका के उपाय तलाशने पड़ते हैं, आजीविका का प्रबंध करना पड़ता है। ये बात सच है। श्रावकाचार में गृहस्थ को ये अधिकार भी दिया गया है कि वह आजीविका को करे, लेकिन उसके साथ में ये भी कहा है कि जो भी आजीविका करे, आजीविका सम्यक होनी चाहिए। अर्थात जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल के योग्य होनी चाहिए। जैन कुल में यदि जन्म लिया है तो जैन कुल के योग्य आपकी आजीविका होना चाहिए। आजीविका में व्यापार आता है, आजीविका में खेती किसानी आती है, आजीविका में सर्विस नौकरी भी आती है। सर्विस करना भी एक आजीविका है, व्यापार धंधा भी आजीविका है, और खेती किसानी करना भी आजीविका है। क्यों? क्योंकि तीनों से आमदनी होती है, आय होती है, और उस आय से तुम्हारा घर परिवार चलता है। जिसके पास में व्यापारिक क्षमता है, पूंजी है, वो व्यापार करे। जिसके पास में जमीन है, खेती किसानी करे। और दोनों नहीं है तो सर्विस नौकरी करे। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी है। समाज की चिंता छोड़ दो, मत करो, क्योंकि समाज तो समाज है, लेकिन परिवार की चिंता थोड़ी छोड़ सकते हो।
परिवार की चिंता तो करना पड़ेगी। नहीं नहीं हम चिंता नहीं करेंगे तो परिवार काहे को बसाया। नहीं नहीं सबका अपने अपने भाग्य से चलेगा, चलेगा तो अपने अपने भाग्य से, लेकिन तुम्हें जवाबदारी से कर्तव्य का पालन तो करना पड़ेगा। हाँ, यही श्रावकाचार है। तो श्रावकाचार के संदर्भों में, श्रावकाचार की नियमावली में आप सभी को ये नीतियां सुनिश्चित की गई हैं कि आजीविका तो हो, लेकिन आजीविका सम्यक हो। क्या कहा गया? आजीविका सम्यक हो। आप अपने घर पर, दुकान पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। कहीं किसी ने ऐसा लिखा क्या? लाभ शुभ। या शुभ को छोड़ ही दो, अकेला लाभ, दोनों तरफ लिखो ना, लाभ लाभ। शुभ काहे को लिख रहे? नहीं, एक बार लाभ लिखोगे तो कम होगा, दो बार लिखो, पूरी दीवार पर लिख दो लाभ हो लाभ हो लाभ हो लाभ हो। ऐसा लिखा जाता क्या? नीतिकारों ने, आचार्यों ने ऐसा क्यों नहीं कहा? अरे गृहस्थों को तो जरूरत है, बिल्कुल सारे बही खाते में लाभ 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 लाभ, पूरे बही खाते भर दो लाभ से। लाभ ही लाभ होना चाहिए ना? नहीं, लाभ तो होना चाहिए, लेकिन किस शब्द के साथ लाभ होना चाहिए? किस शब्द के साथ? शुभ शब्द के साथ लाभ होना चाहिए। इसका मतलब है लाभ तो हो, लेकिन उस लाभ में अशुभ ना जुड़ जाए। लाभ तो हो, लेकिन उस लाभ में अशुभ ना जुड़ जाए। अगर हमारे लाभ में अशुभ जुड़ गया तो लाभ फिर हमारा भला नहीं कर पाएगा। लाभ भला, लाभ भला। अशुभ के साथ हुआ लाभ हमारा भला नहीं कर पाएगा। भला कौन करेगा? जो शुभ के साथ जुड़ा हुआ हो। इसलिए भारतीय संस्कृति में व्यापारियों के लिए या किसी भी तरह की आजीविका करने वाले के लिए कहा गया, परामर्श दिया गया, सचेत किया गया कि लाभ की तरफ तुम्हारी दृष्टि तो हो, लेकिन लाभ 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 पर ही दृष्टि ना हो, लाभ के साथ शुभ भी लगा हो, अर्थात शुभ पूर्वक लाभ हो। बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, इतना लाभ हो कि हम संभाल भी ना पाए, क्या दिक्कत है? आने दो ना। जब आ ही रहा है तो मना काहे को करें? आन दो, आने दो। आ ही रहा है तो आने दो, थोड़ी मेहनत और करो, और ज्यादा आने दो, आने दो। महावीर भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि आ रहा है तो उसको मना कर दो, आ रहा है तो उसको मना करो, ये नहीं कहा। लेकिन आ रहा है तो अच्छे से संभालो और संभाल करके समय समय पर अच्छे कार्यों में लगाओ। लेकिन इसके लिए सावधान किया है कि आ तो रहा है, लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो। आ तो रहा है लेकिन आप लगा नहीं रहे हो, तो स्थिति क्या बनेगी? फिर स्थिति तनाव की बनेगी, टेंशन होगा। कैसे संभालें, कहाँ संभालें, बहुत सारा हो गया है, क्या करें? ये विकल्प आएगा। फिर सीधे सीधे तरीके से आप नहीं संभाल पाओगे तो फिर अलग अलग तरीके निकालोगे। पर देश में यदि नहीं संभाल पाओगे तो विदेश में विदेश वाले बैंक में रख देंगे, जहां पर रखा गया किसी को पता नहीं रहता है। हाँ,
शर्त रहती है हम रखेंगे तो, लेकिन पता नहीं पड़ना चाहिए। वो भी कहते हैं कि केवल आपको ही पता रहेगा, बाकी किसी को पता नहीं रहेगा। आपको भी कैसे पता रहेगा? आपको नंबर दे दिया जाएगा और वो नंबर केवल आपको पता रहेगा और आप अपने नंबर से चाहे जैसा करें, तो फिर वहां जाके आप सुरक्षित रखते हो। विकल्प होते हैं आदि आदि। और कई बार यदि धोखा हो गया और ये किसी को नहीं बता पाया तो वापसी की कोई अनिवार्यता नहीं, वो वहां का उन्हीं का हो जाएगा। अब क्या करें? तो कमाना तो पड़ेगा, कमाओ। गृहस्थ को अर्थ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है, गृहस्थ को अर्थ पुरुषार्थी होना भी चाहिए। भाग्य कैसा साथ दे रहा वो बात की बात है। बहुत मेहनत करने पर भी किसी को उतना लाभ नहीं हो पाता है। किसी किसी का पुण्य कर्म ऐसा रहता है कि थोड़ी भी मेहनत करता तो बहुत लाभ हो जाता है। अब इसमें क्या करे? बहुत मेहनत करने पर भी बराबर उतना लाभ नहीं हो रहा तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखो, भाव बना के रखो, मेहनत करते जाओ। कभी ना कभी समय बदलेगा, भाग्य बदलेगा, तुम जो चाहोगे वो होगा। और अगर थोड़ी भी मेहनत करने से पुण्य की वजह से बहुत ज़्यादा आने लगा तो इस पर फिर अपने धर्म को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो। जरा नियंत्रित रहो। आ रहा है तुम्हारा भाग्य, लेकिन नियंत्रित भी तो रहो। उन्हें यह भी कहा जाता है अपेक्षाकृत जब सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन होने लगता है। और अपेक्षा से ज़्यादा आने लगता है तो व्यक्ति में अहंकारी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कुमार्ग पर बढ़ने लगता है, व्यसन और बुराइयों में चला जाता है। यदि नियंत्रण धर्म का नहीं रहा तो बुराइयों की ओर चला जाता है। पैसा आया है तो एक जैसा तो रहेगा नहीं। हाँ, या तो आपकी इच्छा के अनुसार अच्छे कार्यों में लगेगा, अथवा तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा धर्म का नियंत्रण नहीं होगा तो वह पैसा तुम्हें कहीं ना कहीं भटकाने में कारण बनेगा।